नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सौतेला बाप। 16 साल की झुमरी की सांसें तेज थी। वो अपने छोटे से कमरे में पलंग के कोने पर सिकुड़ी हुई बैठी थी, अपने घुटनों को सीने से चिपकाए। उसकी आंखें डर से भरी थी और होंठ कांप रहे थे। हर रात की तरह आज भी बाहर से आने वाली आवाजें उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। झुमरी, दरवाजा खोल। उसकी सौतेली मां रसीली की आवाज में तेजी थी। झुमरी ने कंबल को और सख्ती से पकड़ा, जैसे वो उसकी आखिरी ढाल हो। सुना नहीं? दीनू बुला रहा है। रसीली का स्वर अब गुस्से में बदल चुका था। झुमरी का दिल धड़कने लगा। दीनू, उसका सौतेला बाप, जिसके नाम से ही उसका शरीर कांप उठता था। वो जानती थी कि दीनू का बुलाना कभी अच्छा नहीं होता। 2 साल पहले झुमरी की मां का देहांत हो गया था। तब वो सिर्फ 14 साल की थी। उसकी मां सरली एक साधारण औरत थी, जो दिन रात मेहनत करके झुमरी को पाल रही थी। लेकिन एक सड़क हादसे ने सब छीन लिया। सरली की मौत के बाद झुमरी की जिंदगी बदल गई। दीनू ने रसीली से दूसरी शादी की थी और झुमरी को अपने साथ रख लिया। शुरू में सब ठीक था। दीनू ने झुमरी को अपनी बेटी की तरह प्यार दिखाया, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। दीनू के 2 बेटे थे, बिरखा और किचलू। बिरखा 19 साल का था और किचलू 17 का। दोनों भाइयों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। बिरखा अपने पिता की तरह क्रूर और मौकापरस्त था, जबकि किचलू थोड़ा शांत और संवेदनशील था। लेकिन दोनों ही झुमरी के लिए मुसीबत बन चुके थे। बिरखा की नजरें हमेशा झुमरी पर गलत इरादों से टिकी रहती थी, और किचलू, जो कभी कभी झुमरी के प्रति सहानुभूति दिखाता, अपने भाई और पिता के डर से चुप रहता। झुमरी, बाहर निकल, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। रसीली अब चीख रही थी। झुमरी ने अपने आंसुओं को पोंछा और धीरे से पलंग से उतरी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। रसीली बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और बेरुखी थी। तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा? दीनू को गुस्सा आएगा, फिर मत कहना मैंने नहीं बताया। झुमरी ने सिर झुकाए हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाए। वो जानती थी कि दीनू का इंतजार ड्राइंग रूम में होगा। वहां की मध्यम रोशनी और पुराने सोफे की गंध उसे हमेशा बेचैन करती थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, दीनू की भारी आवाज गूंजी। आ गई तू? इतनी देर क्यों लगाई? दीनू सोफे पर बैठा था, एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में शराब का गिलास। उसकी आंखें झुमरी को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। झुमरी ने नजरें झुका ली। मैं बस तैयार हो रही थी, उसने कांपती आवाज में कहा। तैयार हो रही थी? दीनू हंसा। उसकी हंसी में एक डरावनी खनक थी। तुझे क्या लगता है तू कोई रानी है? यहां सब मेरे नियमों से चलेगा, समझी? झुमरी ने जवाब नहीं दिया। उसका गला सूख रहा था। वो जानती थी कि दीनू की बातों का कोई अंत नहीं। वो हमेशा उसे ताने मारता, उसे छोटा महसूस कराता, लेकिन आज उसकी आवाज में कुछ और था। एक ऐसी भूख जो झुमरी को डर से भर देती थी। बैठ यहां, दीनू ने अपने बगल के सोफे की ओर इशारा किया। झुमरी ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन तभी बिरखा की आवाज ने उसे चौंका दिया। क्या बात है झुमरी, पापा को इतना डरती है? बिरखा कमरे के दूसरे कोने से निकला। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान थी। मुझे नींद आ रही है, झुमरी ने हकलाते हुए कहा। मैं अपने कमरे में जा रही हूं। नींद आ रही है? बिरखा ने उसका रास्ता रोक लिया। अभी तो रात शुरू हुई है, पापा को कुछ काम है तुझसे। उसकी आंखों में वही गंदी चमक थी जो झुमरी को रातों की नींद छीन लेती थी। बिरखा, छोड़ दे उसे। अचानक किचलू की आवाज आई।
वो दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा तनाव से भरा था। क्या जरूरत है हर वक्त उसे तंग करने की? बिरखा ने अपने छोटे भाई की ओर देखा और ठहाका लगाया। देखो, हमारा हीरो आ गया। क्या बात है किचलू, तुझे इसकी कितनी फिक्र है? बस, बहुत हो गया, किचलू ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा था। वो हमारी बहन है, उसे इस तरह मत देखा कर। बहन? दीनू ने गिलास टेबल पर पटका और उठ खड़ा हुआ। ये मेरी बेटी नहीं है किचलू, ये सिर्फ एक बोझ है जो मेरे सिर पर लाद दिया गया, और तू मुझे सिखाएगा कि मैं अपने घर में क्या करूं? झुमरी की आंखें भर आई। वो चुपके से पीछे हटने लगी, लेकिन दीनू ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा जा रही है, अभी तो बात शुरू हुई है। उसका स्पर्श झुमरी के लिए जहर की तरह था। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दीनू की पकड़ मजबूत थी। छोड़ दो मुझे, झुमरी चीखी। उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं, लेकिन मैं इंसान तो हूं। दीनू के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। इंसान? तू मेरे लिए सिर्फ एक चीज है, झुमरी, और चीजें वही करती है जो मैं कहता हूं। उस रात झुमरी किसी तरह दीनू के चंगुल से बच निकली। रसीली ने बीच बचाव किया, लेकिन उसका मकसद झुमरी को बचाना नहीं था। वो बस नहीं चाहती थी कि पड़ोसी कुछ सुन ले। झुमरी अपने कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। वो पलंग पर गिर पड़ी और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले दिन स्कूल में झुमरी खामोश थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया ने उसकी उदासी को भांप लिया। क्या हुआ झुमरी, तू आज कुछ बोल क्यों नहीं रही? प्रिया ने उसका कंधा थपथपाया। कुछ नहीं, झुमरी ने नजरें फेर ली। वो प्रिया को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन डर था कि अगर उसने मुंह खोला तो दीनू उसे और सताएगा। मुझे झूठ मत बोल, प्रिया ने उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा। तेरी आंखें सब बता रही हैं। घर में कुछ ठीक नहीं है ना? झुमरी की आंखें फिर से नम हो गई। प्रिया, मैं वहां नहीं रहना चाहती, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। क्या कर रहा है तेरा सौतेला बाप? प्रिया की आवाज में गुस्सा था। अगर वो तुझे तंग कर रहा है तो हमें पुलिस को बताना चाहिए। नहीं, झुमरी ने डर से उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज ऐसा मत कह। अगर दीनू को पता चला तो वो मुझे मार डालेगा। प्रिया ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं करूंगी, लेकिन तू मुझे वादा कर, अगर कुछ गलत हुआ तो तू मुझे तुरंत बताएगी। झुमरी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक डर बैठ गया था। वो जानती थी कि दीनू और बिरखा का व्यवहार दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था, और किचलू, जो कभी कभी उसका साथ देता था, वो भी अपने पिता के सामने चुप हो जाता था। उस रात जब झुमरी घर लौटी तो माहौल फिर से भारी था। दीनू ने उसे रसोई में बुलाया। आज से तू रात का खाना बनाएगी, उसने आदेश दिया। रसीली थक गई है, तुझे कुछ तो काम करना होगा इस घर में। लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता, झुमरी ने धीरे से कहा। तो सीख ले। दीनू ने उसकी ओर गुस्से से देखा। या फिर मैं तुझे कुछ और काम सिखा दूं? उसकी बात में छिपा इशारा झुमरी के दिल में खंजर की तरह चुभा। बिरखा रसोई के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी मुस्कान और भी डरावनी थी। पापा, इसे सिखाने में मजा आएगा, उसने कहा और हंसने लगा। झुमरी ने अपने आंसुओं को रोका और चुपचाप रसोई में काम शुरू कर दिया। लेकिन वो जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत थी। दीनू और बिरखा की नीयत हर दिन और गंदी होती जा रही थी, और उसका डर, उसकी खामोशी उनके लिए एक हथियार बन चुका था। रात को अपने कमरे में झुमरी ने अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर निकाली। वो तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। मां, तुम मुझे क्यों छोड़ गई?
मैं यहां अकेली मर रही हूं। उसकी सिसकियां कमरे की दीवारों में गूंज रही थी, लेकिन बाहर की दुनिया को उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। सुबह की धूप गली के उस पुराने मकान तक मुश्किल से पहुंचती थी। झुमरी ने अपनी आंखें खोली, लेकिन नींद की थकान अभी भी उसके चेहरे पर थी। रात की सिसकियां और दीनू की डरावनी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने धीरे से पलंग से उठकर अपनी मां सरली की तस्वीर को देखा। मां, मुझे हिम्मत दे, उसने फुसफुसाया और फिर जल्दी से तैयार होने लगी। स्कूल उसकी एकमात्र सांस थी, जहां वह थोड़ी देर के लिए दीनू और बिरखा की जहरीली नजरों से दूर रह सकती थी। रसोई में रसीली पहले से मौजूद थी, चाय की केतली को चूल्हे पर चढ़ाते हुए। उसकी आंखों में नींद और थकान थी, लेकिन चेहरे पर वही बेरुखी जो झुमरी को हमेशा चुभती थी। जल्दी कर झुमरी, रसीली ने बिना उसकी ओर देखे कहा। सुबह का नाश्ता बनाना है, दीनू को देर हो रही है। झुमरी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी मैं बना दूंगी। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन वो जानती थी कि बहस का कोई फायदा नहीं। रसीली कभी उसका साथ नहीं देती थी। वो दीनू की हर बात मानती थी, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों न हो। तू रात को इतना क्यों रोती है? रसीली ने अचानक पूछा। उसकी आवाज में तल्खी थी। पड़ोसियों ने शिकायत की तो सारा इल्जाम मेरे सिर आएगा। झुमरी का दिल धक से रह गया। उसने रसीली की ओर देखा, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं कोशिश करूंगी, उसने हकलाते हुए कहा और रोटी बेलने लगी। कोशिश करूंगी। रसीली ने उसकी नकल उतारी और हंसी। तुझे यहां खाना पीना मिल रहा है, छत मिल रही है, और क्या चाहिए? दीनू ने तुझे अपने बच्चों की तरह रखा है। झुमरी के हाथ रोटी बेलते हुए रुक गए। अपने बच्चों की तरह? दीनू का प्यार सिर्फ बिरखा और किचलू के लिए था। उसके लिए तो दीनू की आंखों में सिर्फ गंदी चाहत थी। लेकिन वो चुप रही। उसने सीख लिया था कि बोलने से सिर्फ मुसीबत बढ़ती है। नाश्ते के बाद दीनू बाहर निकला। उसकी भारी आवाज घर में गूंज रही थी। झुमरी, शाम को जल्दी घर आना, आज कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। तुझे रसोई में रहना है। झुमरी ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल डर से कांप रहा था। दीनू के मेहमानों का मतलब हमेशा परेशानी होता था। पिछले महीने जब उसके दोस्त आए थे, उनकी नजरें झुमरी पर टिकी थी और दीनू ने हंसकर उनकी बातों का मजा लिया था। एक ने कहा था, वाह बहुत बढ़िया है, और दीनू ने जवाब दिया था, बस अभी थोड़ा और बड़ा होने दे। उस रात झुमरी ने अपने कमरे में दरवाजा बंद करके पूरी रात रोया था और आने वाले कल के लिए डरी हुई थी। दूसरे दिन स्कूल में प्रिया ने फिर से झुमरी की खामोशी को भांप लिया। झुमरी, तू ठीक तो है ना? प्रिया ने उसका बैग छूते हुए पूछा। तेरे चेहरे पर कुछ तो गलत दिख रहा है। झुमरी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो टूट रही है। प्रिया, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थक गई हूं। थक गई हूं? प्रिया ने उसका कंधा पकड़ा। तू मुझसे कुछ छुपा रही है। घर में क्या हो रहा है? वो दीनू फिर से तुझे तंग कर रहा है? झुमरी की आंखें नम हो गई। प्रिया, तू समझती क्यों नहीं? मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर उसने सुना तो उसकी आवाज कांपने लगी। तो क्या? प्रिया की आवाज में गुस्सा था। वो तुझे मार डालेगा। झुमरी, तू ऐसे जी नहीं सकती। हमें किसी को बताना होगा, मेरे पापा को या स्कूल की मैडम को। नहीं प्रिया, झुमरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज ऐसा मत कर, मैं मर जाऊंगी। प्रिया ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तू मुझे वादा कर, अगर कुछ गलत हुआ तो तू चुप नहीं रहेगी। झुमरी ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल जानता था कि वो इस जाल से निकल नहीं सकती।
दीनू और बिरखा की नजरें हर पल उसका पीछा करती थी, और किचलू, जो कभी कभी उसकी मदद करता था, वो भी अपने पिता के डर से पीछे हट जाता था। शाम को जब झुमरी घर लौटी तो माहौल पहले से भी ज्यादा भारी था। दीनू के मेहमान पहले से ही ड्राइंग रूम में बैठे थे। उनकी हंसी और शराब की गंध हवा में तैर रही थी। झुमरी ने चुपचाप रसोई में कदम रखा, लेकिन दीनू की आवाज ने उसे रोक दिया। झुमरी, इधर आ। झुमरी का दिल धड़कने लगा। उसने रसीली की ओर देखा, लेकिन रसीली ने नजरें फेर ली। जा, दीनू बुला रहा है, रसीली ने धीरे से कहा, जैसे वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। झुमरी ने धीरे धीरे ड्राइंग रूम की ओर कदम बढ़ाए। दीनू सोफे पर बैठा था। उसके बगल में दो मोटे ताजे आदमी थे, जिनके चेहरों पर शराब की लालिमा थी। ये देख, मेरी सौतेली बेटी, दीनू ने हंसते हुए कहा। कैसी है? एक आदमी ने झुमरी को घूरा और मुस्कुराया। बड़ी प्यारी है, थोड़ा और बड़ा होने दे, फिर बात बन जाएगी। झुमरी का चेहरा लाल हो गया। उसने नजरें झुका ली, लेकिन दीनू की हंसी ने उसे और छोटा कर दिया। हाँ, सही कहा, बस अभी थोड़ा और समय दो। मैं रसोई में जा रही हूं, झुमरी ने कांपती आवाज में कहा और पीछे हटने लगी। रुक, दीनू ने उसका हाथ पकड़ लिया। इनके लिए चाय बना, और हां, थोड़ा जल्दी कर। उसकी पकड़ में वही डरावनी ताकत थी जो झुमरी को हर बार तोड़ देती थी। झुमरी ने किसी तरह अपना हाथ छुड़ाया और रसोई में भागी। वहां बिरखा पहले से खड़ा था, उसकी आंखों में वही गंदी चमक। क्या बात है झुमरी, पापा के दोस्तों से डर गई? उसने हंसते हुए कहा। मुझे अकेला छोड़ दे, बिरखा, झुमरी ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। अकेला छोड़ दूं? बिरखा ने एक कदम और नजदीक लिया। तुझे क्या लगता है तू यहां से भाग सकती है? ये पापा का घर है, यहां वही होता है जो पापा चाहते हैं। बिरखा, बस कर। किचलू की आवाज दरवाजे से आई। वो रसोई में दाखिल हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तुझे शर्म नहीं आती? वो हमारी बहन है। बहन? बिरखा ने ठहाका लगाया। तू अभी भी इसकी फिक्र में पड़ा है? पापा ने कहा ना, ये सिर्फ एक बोझ है। तू गलत है, किचलू ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। और पापा भी गलत है, ये सब ठीक नहीं है। बिरखा ने अपने छोटे भाई को घूरा, फिर हंसते हुए बाहर चला गया। झुमरी ने किचलू की ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद थी। किचलू, तू क्यों नहीं कुछ करता? उसने धीरे से पूछा। किचलू ने नजरें झुका ली। मैं कोशिश करता हूं, झुमरी, लेकिन पापा, वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन झुमरी को उसका जवाब अधूरा लगा। उस रात मेहमान चले गए, लेकिन दीनू का मूड और खराब हो गया। उसने झुमरी को फिर से बुलाया। तूने चाय में क्या डाला था? मेरे दोस्त को पसंद नहीं आया, उसने चिल्लाते हुए कहा। मैंने कुछ नहीं किया, झुमरी ने डरते हुए कहा। झूठ मत बोल, दीनू ने उसकी ओर कदम बढ़ाया। तुझे लगता है तू बहुत होशियार है, मैं तुझे सिखाऊंगा। झुमरी पीछे हटी, लेकिन दीनू ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि झुमरी की आंखों में आंसू आ गए। छोड़ दो मुझे, उसने चीख कर कहा। रसीली कमरे में दाखिल हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस खड़ी रही, जैसे वो कोई नाटक देख रही हो। दीनू, छोड़ दे, उसने आखिरकार धीरे से कहा। पड़ोसी सुन लेंगे। दीनू ने गुस्से से रसीली को घूरा, फिर झुमरी को छोड़ दिया। जा अपने कमरे में, उसने गुर्राते हुए कहा। लेकिन ये बात याद रख, तू मेरे घर में है, मेरे नियम मानने होंगे। झुमरी अपने कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। वो पलंग पर गिर पड़ी
और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मां, मैं और कितना सहूं? मुझे कोई रास्ता दिखा, उसने सिसकते हुए कहा। झुमरी अपने कमरे में सिकुड़ी हुई थी। उसकी आंखें रात के आंसुओं से सूजी हुई थी। दीनू की धमकियां और बिरखा की जहरीली नजरें उसके दिमाग में बार बार उभर रही थी। रसोई में रसीली चाय बना रही थी। उसका चेहरा थकान और उदासीनता से भरा था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। झुमरी, जल्दी कर, उसने बिना उसकी ओर देखे कहा। दीनू जल्दी नाश्ता मांग रहा है। झुमरी ने सिर झुकाया और चुपचाप रोटियां बेलने लगी। उसने रसीली की ओर देखा, जो चूल्हे की आग में खोई हुई थी। रसीली, तुझे कभी मेरी फिक्र हुई? झुमरी ने अचानक पूछा। उसकी आवाज में एक अनजाना गुस्सा था। रसीली ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या बोल रही है तू? यहां सब तेरे लिए ही तो हो रहा है। दीनू ने तुझे घर दिया, खाना दिया। झुमरी ने होंठ काटे। घर? ये जेल है रसीली, और तू सब जानती है, फिर भी चुप क्यों रहती है? रसीली की आंखें सिकुड़ गई। उसने गहरी सांस ली और फिर चूल्हे की ओर मुड़ गई। अपना मुंह बंद रख झुमरी, तुझे नहीं पता तू क्या बोल रही है। लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी कांपन थी, जैसे वो अपने शब्दों पर यकीन नहीं कर रही थी। तभी दीनू नाश्ते के लिए आया। उसकी आंखें शराब की वजह से लाल थी और चेहरा गुस्से से तना हुआ था। झुमरी, आज शाम को गांव के मेला में चलना है, उसने आदेश दिया। तुझे मेरे साथ रहना है। झुमरी का दिल धड़कने लगा। गांव का मेला? वो जानती थी कि दीनू का मतलब कुछ और है। मैं नहीं जा सकती, उसने हकलाते हुए कहा। नहीं जा सकती? दीनू ने मेज पर मुक्का मारा। तुझे लगता है तू मुझसे मना कर सकती है? मैं तुझे दिखाऊंगा। रसीली ने बीच में आकर दीनू का हाथ पकड़ा। दीनू, अभी शांत हो जा, उसने धीरे से कहा। गांव वाले देख रहे हैं। दीनू ने रसीली को धक्का दिया। तू मुझे सिखाएगी? ये मेरा घर है। वो बाहर चला गया, लेकिन उसकी धमकी हवा में तैर रही थी। स्कूल में प्रिया ने झुमरी की हालत देखते ही उसे एक तरफ खींच लिया। झुमरी, अब बहुत हो गया, उसने गुस्से से कहा। तू मुझे बता, क्या हो रहा है? मैं तेरी ऐसी हालत और नहीं देख सकती। झुमरी की आंखें भर आई। उसने चारों ओर देखा, फिर धीरे से कहा, प्रिया, दीनू मुझे गांव के मेले में ले जाना चाहता है। वो मुझे अपने दोस्तों के सामने। उसकी आवाज टूट गई। झुमरी, हमें अभी पुलिस को बताना होगा। नहीं प्रिया, झुमरी ने डर से उसका हाथ पकड़ा। अगर दीनू को पता चला तो वो मुझे मार डालेगा और किचलू भी मुसीबत में पड़ जाएगा। किचलू? प्रिया ने भौहें चढ़ाई। वो कुछ क्यों नहीं करता? झुमरी ने गहरी सांस ली। वो कोशिश करता है, लेकिन दीनू से डरता है। वो चाहता है कि मैं बच जाऊं, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है। प्रिया ने सोचते हुए कहा, ठीक है, हम अभी पुलिस नहीं जाएंगे, लेकिन हमें कुछ करना होगा। मेरे पापा वकील हैं, मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन तुझे भी हिम्मत दिखानी होगी झुमरी। झुमरी ने सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगी प्रिया, लेकिन मुझे डर है। उस शाम गांव का मेला शुरू हुआ। रंग बिरंगी रोशनी और भीड़ की चहल पहल के बीच दीनू शराब के नशे में डूबा हुआ था। वो गांव के चौपाल पर अपने दोस्तों के साथ बैठा था और रसीली उनके लिए खाना परोस रही थी। झुमरी को दीनू ने अपने पास बुलाया। यहां आ झुमरी, उसने लापरवाही से कहा। इन लोगों को दिखा तू कितनी खास है। झुमरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने रसीली की ओर देखा, लेकिन रसीली ने नजरें फेर ली। गांव के कुछ लोग पास से गुजर रहे थे और दीनू की आवाज उनकी ओर भी गई। देखो, ये मेरी सौतेली बेटी है। दीनू ने शराब की बोतल हवा में लहराते हुए कहा। इसके लिए मैंने बड़ा प्लान बनाया है।
मेरे दोस्त इसे खरीदने को तैयार है। गांव वालों के कदम रुक गए। कुछ ने दीनू की ओर घृणा से देखा, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। रसीली का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने दीनू का हाथ पकड़ा। दीनू, चुप कर, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तू क्या बोल रहा है? दीनू ने रसीली को धक्का दिया। तू मुझे चुप कराएगी? मैं जो चाहूंगा वही होगा। झुमरी मेरी है और मैं उसका जो चाहूंगा करूंगा, और तू ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी। रसीली की आंखें नम हो गई। उसने झुमरी की ओर देखा जो सिर झुकाए खड़ी थी। उसका शरीर कांप रहा था। उस पल रसीली को झुमरी का सारा दर्द समझ आ गया। वो अब तक चुप रही थी क्योंकि वो दीनू से डरती थी, लेकिन आज उसकी खामोशी टूट गई। तू गलत है दीनू, रसीली ने कांपती आवाज में कहा। झुमरी कोई चीज नहीं है, वो इंसान है, और मैं अब तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी। दीनू ने ठहाका लगाया। तू मुझसे लड़ेगी? तुझे लगता है तू मुझे रोक सकती है? उसने रसीली का हाथ मरोड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। ये तेरी सजा है, गंदी औरत। गांव वालों ने यह सब देखा, लेकिन डर की वजह से कोई आगे नहीं आया। झुमरी ने रसीली को उठाने की कोशिश की, लेकिन दीनू ने उसे भी धक्का दे दिया। तू चुप हो जा, उसने चिल्लाया, वरना तेरा हाल भी ऐसा ही होगा। झुमरी रोते हुए घर की ओर भागी। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन रसीली की हिम्मत ने उसे एक नई उम्मीद दी थी। उसने फैसला कर लिया कि वो अब प्रिया की मदद लेगी। उस रात रसीली ने चुपके से झुमरी के कमरे में आकर उसका हाथ पकड़ा। झुमरी, मुझे माफ कर दे, उसने सिसकते हुए कहा। मैंने तुझे बहुत सताया, लेकिन अब मैं तुझे बचाऊंगी। झुमरी ने रसीली की आंखों में देखा। रसीली, दीनू तुझे मार डालेगा। तू क्यों मेरे लिए इतना कर रही है? रसीली ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं भी एक औरत हूं झुमरी, मैं अब और चुप नहीं रह सकती। अगले दिन रसीली ने गांव के सरपंच से बात करने की कोशिश की, लेकिन दीनू को इसकी भनक लग गई। उसने रसीली को घर में बंद कर दिया और उसकी बैरमी से पिटाई की। तू मेरे खिलाफ जाएगी? उसने चिल्लाते हुए कहा। मैं तुझे और झुमरी को बर्बाद कर दूंगा। झुमरी ने यह सब अपने कमरे से सुना। उसका दिल दहल गया। उसने अगले दिन प्रिया को सारी बात बताई। प्रिया, अब तू कुछ कर, उसने रोते हुए कहा। रसीली ने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मुझे उसे और खुद को बचाना है। प्रिया ने तुरंत अपने पिता को फोन किया, जो एक वकील थे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन इससे पहले कि पुलिस पहुंचती, बिरखा ने झुमरी को अकेले पकड़ लिया। तूने बहुत हिम्मत दिखाई झुमरी, बिरखा ने कहा। उसकी आंखें क्रूरता से चमक रही थी। लेकिन अब तू मेरे हवाले है। उसने झुमरी को एक सुनसान कमरे में खींच लिया। झुमरी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन बिरखा ने उसका मुंह दबा दिया। उस पल उसे अपनी मां सरली की तस्वीर याद आई। मां, मुझे हिम्मत दे, उसने मन में कहा। उसने पूरी ताकत से बिरखा को धक्का दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन बिरखा ने उसे फिर से पकड़ लिया। तू कहां जाएगी? उसने हंसते हुए कहा। यह घर मेरा है और तू मेरी। तभी किचलू कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भरी थी। बिरखा, उसे छोड़ दे, उसने चिल्लाया। मैं अब और नहीं देख सकता। बिरखा ने ठहाका लगाया। तू क्या कर लेगा? किचलू, तू तो पापा का कुत्ता है। किचलू ने बिरखा का कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से दे मारा। मैंने बहुत सहा बिरखा, लेकिन अब बस। उसने झुमरी की ओर देखा। भाग झुमरी, अभी भाग। झुमरी ने कांपते कदमों से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। उसने पीछे मुड़कर देखा। किचलू और बिरखा आपस में भिड़ गए थे।
उसका दिल दहल गया। वो जानती थी कि किचलू की हिम्मत उसे महंगी पड़ेगी। वो गांव की गलियों में दौड़ती रही जब तक वो प्रिया के घर नहीं पहुंच गई। प्रिया ने उसे गले लगाया। झुमरी, तू सुरक्षित है, उसने कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। मेरे पापा ने पुलिस को बुला लिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात किचलू की जिंदगी खत्म हो गई। उसने बिरखा से लड़ाई के बाद अपने कमरे में एक पत्र छोड़ा। झुमरी, मैं तुझे बचा नहीं सका, मुझे माफ कर देना। पापा और बिरखा ने मुझे भी तोड़ दिया, मैं अब और नहीं सह सकता। फिर उसने अपनी जान ले ली। जब झुमरी को किचलू की मौत का पता चला, वो टूट गई। उसने प्रिया को गले लगाया और रोते हुए कहा, वो मुझसे प्यार करता था प्रिया, लेकिन वो डरता था। उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। झुमरी, अब तू अकेली नहीं है, मैं और मेरे पापा तेरे साथ हैं। दीनू और बिरखा को सजा मिलेगी। उस रात पुलिस ने दीनू और बिरखा को हिरासत में ले लिया। रसीली को अस्पताल ले जाया गया, जहां वह अपनी चोटों से जूझ रही थी। गांव वाले अब खुलकर दीनू के खिलाफ बोलने लगे, लेकिन झुमरी का दिल टूट चुका था। किचलू की मौत ने उसे एक ऐसी चोट दी जो कभी नहीं भर सकती थी। झुमरी प्रिया के घर के छोटे से आंगन में बैठी थी। उसकी आंखें किचलू की यादों से नम थी। उसका पत्र अभी भी उसके हाथ में था, जिसके शब्द उसके दिल को चीर रहे थे। झुमरी, मैं तुझे बचा नहीं सका, मुझे माफ कर देना। उसने पत्र को सीने से लगाया और फुसफुसाया, किचलू, तूने मेरे लिए सब कुछ किया, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। प्रिया उसके पास बैठी थी। उसका हाथ झुमरी के कंधे पर था। झुमरी, अब तू सुरक्षित है, उसने धीरे से कहा। मेरे पापा ने कहा कि दीनू और बिरखा को अब कोई नहीं बचा सकता। पुलिस के पास सारे सबूत हैं। झुमरी ने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। प्रिया, लेकिन रसीली, वो अब भी अस्पताल में है। अगर उसे कुछ हो गया तो। उसकी आवाज टूट गई। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। रसीली ठीक हो जाएगी झुमरी, और वो अब तेरे साथ है। उसने तेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। झुमरी ने गहरी सांस ली। रसीली की हिम्मत ने उसे हैरान कर दिया था। वो औरत जो कभी उसकी सौतेली मां बनकर सिर्फ चुप रही थी, अब उसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी। लेकिन किचलू की मौत ने झुमरी के दिल में एक ऐसी खालीपन छोड़ा था जो शायद कभी नहीं भर सकता था। उसी दोपहर प्रिया के पिता रमेश जी घर लौटे। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक हल्की सी चमक थी। झुमरी, मैं थाने से आ रहा हूं, उन्होंने कहा। दीनू और बिरखा ने सब कबूल कर लिया है। गांव वालों ने भी उनके खिलाफ गवाही दी है। अब उन्हें सजा जरूर मिलेगी। झुमरी की आंखें नम हो गई। रमेश जी, लेकिन किचलू, वो वापस नहीं आएगा। रमेश जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं जानता हूं बेटी, किचलू की हिम्मत ने तुम्हें बचाया। उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। अगले दिन झुमरी और प्रिया अस्पताल पहुंचे, जहां रसीली अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसका चेहरा चोटों से नीला पड़ गया था, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी। जब उसने झुमरी को देखा तो उसकी आंखें भर आई। झुमरी, तू आ गई, उसने कांपती आवाज में कहा। मुझे लगा था मैं तुझे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। झुमरी ने रसीली का हाथ पकड़ा। रसीली, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि तूने पहले चुप्पी साधी थी। लेकिन अब तू मेरे लिए मां जैसी है। रसीली रो पड़ी। मुझे माफ कर दे झुमरी, मैं डरती थी। दीनू ने मुझे भी तोड़ दिया था, लेकिन जब उसने गांव के सामने तुझ पर वो गंदी बातें कही तो मुझ में कुछ टूट गया।
मैं अब और चुप नहीं रह सकती थी। झुमरी ने रसीली को गले लगाया। उस पल दोनों के आंसू एक दूसरे में मिल गए। प्रिया ने दूर से ये सब देखा। उसकी आंखें भी नम थी। झुमरी, अब तुझे एक नई शुरुआत मिलेगी, उसने कहा। मेरे पापा ने कहा कि तू हमारे साथ रह सकती है जब तक तुझे कोई सुरक्षित जगह न मिल जाए। झुमरी ने प्रिया की ओर देखा। प्रिया, तू मेरे लिए बहन से बढ़कर है। मैं तुझ बिना ये सब नहीं सह पाती। कुछ दिन बाद दीनू और बिरखा के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। गांव के कई लोग जो पहले डर की वजह से चुप थे, अब खुलकर सामने आए। एक बूढ़ी औरत जिसने मेले की रात दीनू की गंदी बातें सुनी थी, ने गवाही दी। उसने झुमरी को बेचने की बात की थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने रसीली को पीटा। रमेश जी ने कोर्ट में दीनू और बिरखा के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए। प्रिया ने उस रात की रिकॉर्डिंग दी जिसमें दीनू ने अपने इरादे जाहिर किए थे। झुमरी ने भी हिम्मत जुटाकर अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द में सच्चाई थी। दीनू और बिरखा ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी, उसने कहा, लेकिन किचलू ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं अब उनके लिए चुप नहीं रह सकती। कोर्ट का फैसला आया। दीनू और बिरखा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब उन्हें हथकड़ी पहनाकर ले जाया गया तो दीनू ने झुमरी की ओर देखा। उसकी आंखें गुस्से से भरी थी। तूने मुझसे सब छीन लिया, उसने गुर्राया। झुमरी ने उसकी आंखों में देखा। नहीं दीनू, तूने मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश की, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूं। कहानी पूरी होने से पहले अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। रसीली अस्पताल से छुट्टी पाकर प्रिया के घर आई। वो अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। झुमरी, मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगी, उसने कहा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। झुमरी ने मुस्कुराने की कोशिश की। रसीली, अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा है। तूने मेरे लिए अपनी जान दी, किचलू वो मन में कहती। अब मैं तेरे लिए जीऊंगी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।